तो ये देखो पुली है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस ऑन न्यूटन्स लॉस। दिस इज अ पुली, लग रही ना पुली। चलो अब क्या है, यहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे, ये है मेरा ब्लॉक बी यहाँ पर है ना। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस है। दिस ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। ओके, तो ए का मास कितना है? मास ऑफ ए इज 7 kg, mass of B is how much? Mass of B is 3 kg। चलो अब बताओ मुझे बी में बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो टेंशन और एमजी। टेंशन और एमजी, बस दो ही फोर्स लगेंगे ना। यस बी में एक तो एमजी लगेगा, एमजी तो हर ऑब्जेक्ट पर लगता है, अगर अर्थ पर है तो एमजी तो हर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला है। और कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? टेंशन लगेगा ना, फोर्स ऑफ टेंशन। इसको स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींच रही होगी। अच्छा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या क्या होगा यहाँ पर? What do you think will be the direction of acceleration in this case? डाउनवर्ड्स। नीचे की तरफ होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा अभी बताओ। अब देखो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, इसको फोर्स की तरह ट्रीट करो। mg एक फोर्स है, टी एक दूसरा फोर्स है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग पर एक टेंशन ही लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे T1 लग जाएगा, यहाँ पे T2 लग जाएगा, नहीं। स्ट्रिंग जो टाइट स्ट्रिंग होती है उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम ही रहता है, मतलब हर एक पॉइंट पे जो टेंशन है, टेंशन फोर्स वो सेम रहेगा। मतलब इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वही इस पॉइंट पे भी टेंशन है, वही इस पॉइंट पे भी रहेगा, वही इस पॉइंट पे भी रहेगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहने वाला है, ठीक है। ओके, हाँ तो बताओ अभी क्या इक्वेशन बनेगा, जल्दी जल्दी से बताओ। यस बच्चे लोग जल्दी टी बताओ। इज इक्वल टू एमजी बन सकता है क्या? टी नहीं, टी इक्वल्स टू एमजी कैसे बनेगा? यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है ना। टी इक्वल्स टू एमजी कब बनता है? जब ये बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन होती है यहाँ पर। समझ रहे हो? टी इक्वल्स टू एमजी आपका कंडीशन कब बनता है? जब ये बैलेंस्ड फोर्स होता है ना, तभी तब ऐसा बनता है। जल्दी से बताओ क्या इक्वेशन बनेगा, एनीवन? देखो एक्सीलरेशन यहाँ पर, इसका मतलब क्या, वो कौन सा फोर्स ज्यादा है? अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है तो मुझे जल्दी से जी बताओ फोर्स ज्यादा कौन सा फोर्स ज्यादा है? है, एमजी। एमजी ज्यादा है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? इस पे नेट फोर्स कितना है? यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? हमें मालूम है नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। जल्दी से बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एनीवन? यस जल्दी से बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा। खुद भी ले लेते हैं, 30। दिस माइनस दिस ना, यही होगा ना नेट फोर्स। समझ रहे हैं आपको, नहीं समझ रहे बच्चे लोग? यस। अभी मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि अगर मान लो यहाँ पर, ये एग्जांपल बस याद रखो, आपको फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया? एट न्यूटन। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। तो यहाँ पे बताओ नेट फोर्स कितना होगा? आप ही लोग बताओ मुझे, मैं नहीं बताने वाला आपको। इसमें बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा, जल्दी से बताओ भी मुझे। जी माइनस टी। क्या क्या? सर एमजी mg माइनस टी। minus t will be the net force। okay, so this will be mg minus t which is equal to mb times, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चे लोग? ओके, अब ए वाले में देखो, ए वाले में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं?
यस, जल्दी से। तो ए वाले में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जल्दी से बताओ मुझे। टेंशन। टेंशन। टेंशन, डायरेक्शन क्या रहेगा टेंशन का? ये रहेगा, राइट। राइट साइड में रहेगा। गुड, वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ रहा है। और कौन कौन सा फोर्स है यहाँ पर ए में? mg और नॉर्मल। mg और नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ना है सब लोग, अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये टेंशन। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो इससे हमें मतलब ही नहीं है वाई एक्सिस के अलोंग, हमें किससे मतलब है, हमें एक्स एक्सिस से मतलब है। तो टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, टेंशन इज एम, मास इनटू एक्सीलरेशन ना, एम ए इंटू ए, है कि नहीं है कि नहीं? हाँ यस सर। और नो? हाँ सर। बस अब सर आप एक क्या बार फिर से बताओ ना ये। फिर से बताऊं, देखो यहाँ पर ए वाले ब्लॉक में कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा है, टी है। नेट फोर्स हाँ जो है वो कितना है, टी है। किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो फोर्स कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू व्हाट, टी इज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन ना, समझे कि नहीं सर। समझे? हो सर। हाँ सर। बस वही लिखा है मैंने यहाँ पे, और क्या लिखा है। बस अब यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये कितना हो, एम बी जी माइनस एम ऑफ ए टाइम्स ए इक्वल्स टू एम ऑफ बी इंटू ए। ठीक है, एम बी जी इक्वल्स टू एम बी प्लस एम ए टाइम्स ए ना। एक्सीलरेशन कितना हो गया, होगा कि नहीं होगा ये, देखो हाँ प्रियांशु सर। आई थिंक एक्सप्रेशन हाँ आ रहा है। सर। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देखो एम बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एम बी की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 10 है, एम ए कितना है 7, एम बी कितना है 3। तो कितना हो गया, ए की वैल्यू 7 + 3 10, 3 इंटू 10 अपॉन 10 कितना हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई सब बच्चों को? हाँ सर। हाँ Yes. सर। अब यहाँ पर देखो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, देखो पुली आपका क्या कैसा लगा है, पुली यहाँ पर एक कैसा लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, स्ट्रिंग कैसे लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एक और चलो कंसेप्ट बताता हूँ इसमें, यहाँ पे एक और आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ये आपका मास है, ये ब्लॉक आपका इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना। ठीक है, दूसरा जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग में बना देता है, स्ट्रिंग बना देता है। तो दूसरा ब्लॉक जो है वो अभी देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो आपका केस बन रहा है। तो ये भी देखो 1 kg का ब्लॉक है ना, ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है। अब देखो ये 1 kg वाला ब्लॉक, अब ये अगर हमने अज्यूम किया सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये ब्लॉक जो है इस तरफ कौन कौन खींचेगा इसको, टेंशन वाला फोर्स जो है उसको नीचे की तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, टेंशन वाला जो फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। हाँ सर। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, अभी ऐसा समझो ये जो ब्लॉक है आप तुम्हारा,
ये x डिस्टेंस नीचे आया, ये x डेल्टा x डिस्टेंस नीचे आया, तो क्या होगा यहाँ पर? आपको नहीं लगता ये भी डेल्टा x डिस्टेंस इधर पर मूव करेगा? अभी सर बताओ। करेगा। करेगा ना? सिंपल से लॉजिक है, बहुत ही सिंपल से, देखो मैकेनिक्स का लॉजिक है। अगर ये 1 kg वाला ब्लॉक नीचे आया डेल्टा x, तो ये 1 kg वाला ब्लॉक भी इधर पर जाएगा डेल्टा x ना। वेरी ऑब्वियस। आप पुली के केस में देख लो, ये पुली में भी ऐसा हमेशा ट्रू रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पुली है तुम्हारी, ठीक है, समझो ये पुली है आपका, ठीक। तो पुली के केस में क्या हो रहा है? ओके, तो पुली के केस में अब देखो, अभी समझो अगर मान लो यहाँ पर आपने 5 किलो का एक मास लटका दिया, यहाँ पे 3 किलो का मास लटका दिया, तो क्या होगा? अभी बताओ मुझे क्या होगा? 5 किलो वाला ब्लॉक 3 वाले खींच लेगा ना, तो इस डायरेक्शन मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं 3 वाला ऐसे मूव, ये इधर पे मूव करेगा। अब आप ऐसा समझो कि अगर ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव होता है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, ये अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस नीचे मूव होता है, तो ये कितना डिस्टेंस मूव होगा ऊपर? डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स, जो भी, डेल्टा एक्स ले लो चलो। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस नीचे मूव हुआ, तो ये ऊपर कितना डिस्टेंस मूव होगा? ये ऊपर डेल्टा एक्स मूव होगा। करेक्ट, ठीक है ना? क्योंकि इतनी स्ट्रिंग जो है, इसको इतनी स्ट्रिंग कहाँ से मिल रही है? इसको इतनी स्ट्रिंग यहीं से तो मिलेगी, ठीक है ना? समझ में आई इतनी बात सब बच्चों को? यस, यस सर। सब बच्चों को समझ में आई इतनी बात? ओके। अब यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक, लेट्स अज्यूम जितने भी टाइम में जा रहा होगा, उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, है कि नहीं है? इसको देखो, जितना टाइम इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में अगर मान लो टी टाइम लगा, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम ही तो लगा कि नहीं लगा टी टाइम? टेल मी समथिंग। यस सर। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा कि नहीं लगा? यस बच्चे लोग जल्दी बोलो मुझे। हाँ सर। लगेगा ना? टी टाइम ही लगेगा ना, ठीक है ना? तो इसको यहाँ से तक जाने में टी टाइम लगेगा, इसको भी यहाँ से तक जाने में टी टाइम लगेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि, मतलब समझो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा, तो इसका वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन, ये सब भी सेम होगा। मतलब जितना वेलोसिटी इसका होगा, उतना ही वेलोसिटी इसका होगा। ओनली थिंग इज डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो ये अगर ऐसे जा रहा होगा, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। है कि नहीं है? बताओ जल्दी से मुझे, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ अगर सर। ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा। सेम फॉर एक्सीलरेशन होगा, इसका अगर एक्सीलरेशन नीचे लग रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर लग रहा होगा। है कि नहीं है बच्चे लोग? हाँ सर। हाँ सर। समझ रहा है? तो यहाँ पर भी वही होगा, इसका जितना एक्सीलरेशन होगा उतना ही एक्सीलरेशन इसका भी होगा कि नहीं होगा? समझ रहा है आपको कि नहीं समझ रहा है? इसको एक दूसरे एंगल से हमने देखा मैकेनिक्स के, ठीक है, जिसको आप कंस्ट्रेंट के रूप में आगे पढ़ोगे। कभी कभी ये डेल्टा एक्स हो जाता है, ये x/2 हो जाता है, ऐसे कुछ केसेस आपको आगे मिलेंगे। तो वहाँ पे इसका वेलोसिटी अगर v है तो इसका v/2 है, इसका a है तो इसका a/2, ऐसा भी होता है कुछ केसेस में। ये तो खैर वो सब केसेस हमें नहीं पढ़ने, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, एक फील दिया आपको मैकेनिक्स का, ऐसे भी केसेस बनते हैं, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा पुली का केस। तो पुली देखो, पुली बेसिकली एक सिंपल मशीन है ना। पुली क्या करती है? हमारे फोर्स का डायरेक्शन बदल देती है ना। पुली क्या करी? पुली फोर्स का डायरेक्शन बदल रही है ना, देखो यहाँ पर कैसे जा रही है, कैसे जा रही है। तो पुली क्या करी है? फोर्स का डायरेक्शन बदल रही है ना। पुली इज अ सिंपल मशीन, आपको मालूम होना चाहिए, जो डायरेक्शन बदल देती है हमारे
फोर्स का, एफर्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी अगर आप यहाँ पर हो, आप कोई चीज ऐसे नीचे से खींच रहे हो, ऊपर की तरफ खींच रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, तो अभी आपको फोर्स किसके अगेंस्ट लगाना है? ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना रहेगा ना फोर्स, है कि नहीं है? देखो यहाँ पर, ये तो हवा में तो नहीं लटका है, मान लो एक स्ट्रिंग से लटका हुआ, इसको आपको ऊपर खींचना है, तो अभी आपको फोर्स किसके लॉन्ग लगाना है, किसके अगेंस्ट लगाना है फोर्स? ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हो ना फोर्स, यस तो सर। ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाने में ज्यादा एफर्ट जाता है हमारा, बट यहीं पर अगर आप पुली यूज कर लो, देखो अब यहाँ पे एक पुली यूज कर लो, पुली आप कैसे यूज करोगे, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं भाई, ऐसा आपको यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर एक पुली लगा देते हैं। चलो पुली हवा में तो होगी नहीं, पुली कुछ सपोर्ट भी देना पड़ेगा हमें, दे देते सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर ठीक, और ये इसको ऐसे खींचे थे मान लो। अब देखो, अब जब ये इसको खींचेगा इस ब्लॉक को, तो क्या हो रहा है? अब इसका फोर्स का डायरेक्शन कैसा है इसका, बताओ जल्दी से, फोर्स का डायरेक्शन कैसा है इसका? अभी जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, देखो, विच इज हाँ सर। अलोंग द, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। यस सर। ग्रेविटी के अलोंग फोर्स लगाना इजी होता है हमें, एज हाँ कम्पेयर टू सर। ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाना। तो पुली क्या करता है, पुली हमेशा हमारे फोर्स का डायरेक्शन बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो इस वाले क्वेश्चन को देखें, फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये 1 kg का ब्लॉक, यहाँ पे टेंशन है ना, ये टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? पहले पहले एक्चुअली एमजी का फोर्स बनाना चाहिए, हमेशा एमजी का फोर्स पहले बनाया करो, और एक नॉर्मल, बट ये कैसा है, ये एमजी का जो फोर्स है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, ये फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये नेट फोर्स तो जीरो है यहाँ पर, ये टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, करेक्ट। तो ये टेंशन, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? टी के बराबर, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ना, यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो क्या हम ये लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन यहाँ पर। उसी तरह ये 1 kg वाला ब्लॉक देखो जल्दी से, टी माइनस। हाँ अब बताओ, इस 1 kg इस वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे जल्दी से? ये वाला ब्लॉक है, हाँ ये, इसमें तो अभी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक mg लग रहा होगा, मैंने बोला पहले mg का फोर्स बना लिया करो। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेंशन, टेंशन का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो बताओ नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो गया? mg माइनस टी, mg माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों मास तो सेम ही है, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg, तो mm मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आपको ये, देखो ये वाला फोर्स बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ये वाला फोर्स, समझ रहे हो बच्चे लोग, आप लोग? यस सर। यस, एनीवन, एनी डाउट? नो सर, यहाँ तक तो समझ आ गया। एनीवन विद एनी डाउट? समझ में? बस अब क्या करना है, टी को एम ए यहाँ पे पुट कर दो, एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू एम ए, तो एम तो कैंसिल, एम सेम ही है वैसे, कितना 2 ma ना, तो एम और एम कैंसिल आउट हो गया, ए कितना हो गया? जी बाई 2। तो जी की वैल्यू जब आप 10 रख दोगे, अगर अगर 10 रख देते हो, तो आप ए की वैल्यू कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर लेकिन सेकंड। यहाँ एम That सेम will be थोड़ी है सर, mg में जो m है वो ma है, मतलब ब्लॉक एक सेकंड, ए आपका का वो क्या सर?
क्या आपका आवाज कट गया था, फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे थे? सर mg में जो m है वो ब्लॉक b का m है और 2ma में जो m है वो पूरी सिस्टम का मास है ना। बट दोनों का मास सेम ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अगर मान लो अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप चलो इसको M1 M2 पकड़ के कर लो, इसको M1 पकड़ लो, इसको M2 पकड़ लो, ठीक है। तो ये M1 हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। लिख देते हैं, चलो इसको M2, M2 लाइक दैट, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर ये कितना हो गया, इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये हाँ कितना सर, है। कुछ नहीं समझा। नहीं, कुछ नहीं समझा। नहीं सर, अभी कुछ डाउट नहीं है, अब समझा। अभी समझा तो मुझे लगा कुछ समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। M1 प्लस M2 M2 ठीक है। बट यहाँ पे M1 M2 इक्वल है, इसलिए मैंने इसको सबको MM पुट कर दिया था, ठीक। समझ में आया अभी? आई होप आपको को समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो अभी जल्दी से मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर उसके बाद विल स्टार्ट आवर सेशन। क्लास में फुल फोकस चाहिए, तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो देखो आएंगे, नहीं तो फिर वही मैं आपको बोल रहा था, जो कंसेप्ट है ना एकदम बेसिक वाले कंसेप्ट हैं ये सब। ये जब आप यस बोलो बोलो क्या बोले तुमने, डायग्राम बना तब तक मुझे बोला आपको कुछ बता दूं आपको। सर आपने जो होमवर्क दिया था उसमें से कुछ नहीं आए थे, फिर वो आपने ले लिए क्या? हाँ मैंने ले तो लिए, मैं इसका रिकॉर्डिंग सेव है मैंने, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, आप देख लेना। ओके सर, ठीक है। सर जरा टेस्ट के पहले डालना। ओके ठीक है, चलो इसके पहले मैं कोशिश करते हैं, आप लोग का डाल दो पहले मुझे। ठीक, चलो तो अब देखो, तो देखो तुम, देखो ये सब जो चीजें है ना अभी जो आप सीख रहे हो, ये सब आप फाउंडेशन में सीखते हो। फाउंडेशन मतलब जैसे जैसे आपका 10th का रिजल्ट आया, आफ्टर 10th रिजल्ट आपका ओरिएंटेशन बैचेस मोस्ट ऑफ द कोचिंग में स्टार्ट हो जाता है। ओरिएंटेशन बैचेस, ओरिएंटेशन में ये सब पढ़ाते हैं आपको, और टाइम ज्यादा रहता नहीं है, तो 2-3 महीने आपको ये सब यू नो दे टीच यू ऑल दिस थिंग्स, 2-3 महीने का ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस का बेसिक बता देंगे, तो ये सब 2-3 महीने बताते। तो आपका देखो रिजल्ट कब आता है, आपका देखो 10th का रिजल्ट कभी आता है बताओ मुझे। 10th का रिजल्ट आता है आपका जुलाई में, तब तक तो आप एडमिशन लेते नहीं हो, जुलाई अगस्त में आता था। आप चलो मार्च में एडमिशन, कुछ लोग अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं, अप्रैल मई जून, मेजोरिटी क्राउड जुलाई से आता है। तो 3 महीने बच्चों को क्या कराने का, यही सब कराते हैं। फिर आप एडमिशन कब लेते हो, अगस्त से आपका मेन बैच स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली कोचिंग्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तब गिन लो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 3, 2, 5, और इसमें 12 महीने और जोड़ दो अगले साल के, तो कितने महीने हो गए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 17 महीने मिलते हैं आपको केवल जेई की तैयारी करने के लिए। मोटा मोटी आप समझ लो 17 महीने, करेक्ट। तो इसीलिए आप अगर अभी से सब चीजें अभी से सीखोगे अच्छे से, अभी से पढ़ोगे, तो ये आपको आगे कुछ फायदा होगा इस सब चीजों का। तो ऐसा मत सोचो ये सब जो पढ़ रहे हो ये यूजलेस है, ये आपको क्या बोलते हैं, इस पे कुछ काम नहीं लगने वाला एग्जाम में। पर आपको मैंने बताया ना, अगर आप सही में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मोटा मोटी आपको 17 महीने मिलते हैं। 17 महीने में मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया आपको, अगस्त से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 17 महीने में आप बताओ आप तैयारी कर सकते हो किसी, अगर मान लो आपको ऑल इंडिया अच्छे 3,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना, तभी आएगी 3,000 के अंदर रैंक आपको, 3-4 हजार के अंदर, तो ये अच्छा कॉलेज मिलेगा। बच्चों को ये बात समझ में आती नहीं है, बच्चे लोगों को बोले तो बहुत टाइम है, 2 साल है मेरे पास, क्योंकि जैन से तो आपका मेन का पहला मेन का जैन में भी होने लगा है ना, फर्स्ट एग्जाम ऑफ मेंस इन जैन। अभी तो बच्चों ने ये फॉर्म हमें भर दिया,
समझे? तो आपको लग रहा होगा ऐसा बहुत टाइम रहता है, पर ज्यादा टाइम होता नहीं है आपके पास एक्चुअली में, ठीक है। और इस सब चीज में अपना आपका टाइम फिर बेसिक चीजें डेवलप करने में टाइम जाता है, तो वो सब चीजें अभी से सीख लो। इसके लिए ये सब क्लासेस हैं आपका। बोर्ड का तो हो ही जाएगा, बोर्ड का तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सब आ गया तो आपको बोर्ड में फोर्स वोर्स आप वैसे ही लिख के आ जाओगे। ओके चलो अब बताओ मुझे ए में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जल्दी से। ब्लॉक ए, टेंशन और mg। टेंशन और mg दोनों में वही फोर्स लग रहा है। हाँ दोनों में वही, तो ए में टेंशन इधर, mg इधर, हाँ इधर है बी में। सर, बी में भी mg और टेंशन लगेगा, mg और टेंशन, वेरी गुड। और दोनों को फिर स्ट्रिंग का भी अब टेंशन देखो बी का लगेगा। मास कितना दिया, एक सेकंड, बी का मास कितना दिया, मास ऑफ बी कितना है, 3 kg है ना। मास ऑफ ए कितना है, 2 kg। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। ये किधर मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं है कि नहीं, ऐसा बताओ मुझे। हाँ इस सर। पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो ए है, नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ है, ए ऊपर है, ठीक है। और बी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है, बी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम, मान लो एम ए जी टी, यहाँ पर देखो एम बी जी टी। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके। कौन सा फोर्स बड़ा है इसके, इस केस में कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा। सर टेंशन करना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन टी क्या बनेगी, माइनस टी माइनस एम ए जी इज एम ए इक्वल्स टू जी, 3 मास इनटू एक्सीलरेशन। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी से बताओ मुझे। ba is equal to mg minus t। एम बी जी, तो इसमें देखो कौन सा फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है एज कम्पेयर, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो जहां पर एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देख के आप समझ सकते हो कौन सा फोर्स बड़ा होगा। तो एमबीजी का फोर्स बड़ा है यहाँ पर टेंशन की के mdg कंपैरिजन। माइनस टी। यस वेरी गुड, एमबीजी। सर आपने उल्टा लिया है, उल्टा लिया एम ए जी ग्रेटर है और एम बी जी लेसर है। नहीं बराबर है ना, बी बी आपका देखो 3 kg का, सही तो लिया है मैंने। हाँ सर, बराबर है आप तो आपका। डरा देते हो मुझे। देखो बी कितना है, 3 किलो का है ना, तो 3 किलो वाला 2 किलो को नीचे खींच लेगा ना। आप खुद ही सोच, कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर। आप अगर यहाँ पे 3 किलो का मास लगाते हो, यहाँ पे 2 किलो का मास लगाते हो, कौन किसको खींचेगा, 3 किलो वाला 2 किलो को खींच लेगा ना। करेक्ट है कि नहीं है। सर मैंने अकॉर्डिंग टू फिगर किया। हाँ तो मैं भी अकॉर्डिंग टू फिगर ही कर रहा हूँ ना। हाँ, तो बराबर है ना फिगर में, ए 2 kg बी 3 kg, सही था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो सर बराबर है। फिगर में ऐसा दिख रहा है कि ए वाला जो ब्लॉक है वो बी को खींच रहा है। नहीं नहीं वो ओके, मैं समझा। आप फिगर्स अकॉर्डिंग टू स्केल नसता तसं ना। जरूरी नहीं, देखो स्ट्रिंग की लेंथ से मत जाओ। आई थिंक आप स्ट्रिंग की लेंथ देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो आपको लग रहा है बी खींचे, नहीं ऐसा नहीं है। सिस्टम रेस्ट पे भी हो सकता है ना, मतलब हो सकता है आपने सिस्टम को यहाँ पे पकड़ के रखा हो, फिर बाद से छोड़ दो उसको यहाँ पे एक हो, वैसा होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। सो डोंट गो एवर बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके सर। समझा। ओके तो अब देखो यहाँ पर एम बी जी माइनस टी इक्वल्स टू एम बी ए। अब बताओ कैसे जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 2 इक्वेशन सर मिल गई, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। वेरी, आप लोगों को मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं ये वाली इस टाइप की हाँ इक्वेशन। सर, तो वो हाँ सर साइमल्टेनियस। हाँ यस यस, चलो तो टी और टी आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, एम बी माइनस एम ए जी, इसको ऐड कर दो तो एम ए प्लस। ये तो बहुत ही सिंपल वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन है वैसे। यहाँ पर ए इक्वल्स टू एम बी माइनस एम ए, देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन, सुंदर सा एक्सप्रेशन है ये, एम ए प्लस एम बी। एम बी का मास कितना है, 2 है, एम ए का मास कितना है, कितना है, 2। एम बी कितना है, एम बी 3 है, एम ए 2 है ना। 3 माइनस 2 कितना है, 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 इंटू
जी को 10 पकड़ लो, और ए कितना है आपका 3, बी कितना है 2 है, तो ये देखो कितना है, इसे सॉल्व करके देखो 10/5 which is 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये।